इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको एक वॉलपेपर नज़र आ रहा है जिसमें तमाम क्वेश्चंस के टाइम कोड्स लिखे हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन टाइम कोड्स की मदद से अपने मतलूबा क्वेश्चन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ए फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी, तो आपने वेरीफाई करना है ए बी और होल का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, और सेकंड पार्ट है इसका बी सी का ट्रांसपोज इक्वल है सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। तो इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले पार्ट नंबर ये मानना है जी क्वेश्चन नंबर 6 का, ए बी ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है जी ए बी और होल का ट्रांसपोज इक्वल टू हट। ये आप डिफाइंड करना है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले हम ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ एक ही मैट्रिक्स से फाइंड कर सकते हैं। तो ये ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि इनके दरमियान में साइन कोई नहीं है, तो इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उसका हम जो है ना वो ट्रांसपोज लेंगे। तो सबसे पहले ए बी फाइंड करना पड़ेगा हमें, तो ए बी लिख लेते हैं। ए बी, ए सबसे पहले आ रहा है तो ए का मैट्रिक्स लिख देंगे जो हमें गिवन है -1 3 2 0। उसके बाद बी है, बी हमारे पास है जी 1 2 -3 और -5 इक्वल। अब देखिए, इनको मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ करते हैं, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 1 और उसके बाद प्लस लगाते हैं दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ। इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ थोड़ी स्पेस देनी है, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। इसी तरह आप दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं, प्लस माइनस माइनस 3 3 दा 9, प्लस माइनस माइनस 2 1 दा 2, प्लस माइनस माइनस 5 3 दा 15, 2 1 दा 2, प्लस माइनस माइनस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो 0, 2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस 5 0 0। तो माइनस और माइनस प्लस होते हैं, तो ये हो गए 10 माइनस के 10, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, इस वजह से माइनस हटा दिया। माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 2 17 और 17 भी माइनस के आएंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। 2 में 0 माइनस करेंगे तो 2, 4 में 0 माइनस करेंगे तो 4 यहाँ से। अब ये हमारे पास आ गई थी ए बी, हमने ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करना था, तो अब हम ए बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लिया तो इसके मैट्रिक्स का भी हमें जो है ना वो ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, 2 4 और इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को जो है ना सॉल्व कर लेते हैं। ट्रांसपोज को कैसे सॉल्व करते हैं, रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये रो है -10 -17 और 2 4, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अच्छा जी, इसकी राइट हैंड साइड है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज फाइंड करना हमने, तो हमारे पास ना तो बी ट्रांसपोज है और ना ए ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। हमारे पास ए और बी ट्रांसपोज, ए बी तो मैट्रिक्स है लेकिन ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज नहीं है, तो इन दोनों को फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब है जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हमने लेना है ट्रांसपोज, तो -1 3 2 0, ये मैट्रिक्स लिख लिया और इसके ऊपर टी है ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज सॉल्व करना है हमने, रो को जो है वो कॉलम में चेंज कर देना है। ये रो कॉलम, ये भी रो कॉलम बन गई, तो ये आ गया जी ए का ट्रांसपोज। इसी तरह बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेना हमने, बी ट्रांसपोज इक्वल है बी का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 -3 -5 और इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज जो है हम सॉल्व कर लेंगे, रो को कॉलम में चेंज करना होता है 1 2 -3 और -5, ठीक है। अब ए का ट्रांसपोज भी आ गया, बी का भी आ गया हमारे पास, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल, पहले बी ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो इसका आंसर लिख देंगे 1 -3 2 -5।
फिर ए ट्रांसपोज लिखा हुआ तो ए का हम आंसर लिख देंगे -1 2 3 और 0। मल्टीप्लाई कर देना है पहले को पहले के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय -1 है, और प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय, चलिए ये 3 पहले लिख देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय -3। और नेक्स्ट है जी, अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरह आप दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, पहले कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। माइनस वाला बाद में लिख लो, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये ब्रैकेट हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पे, अगर दो साइन इकट्ठे नहीं हम लिख सकते, इस वजह से माइनस वाली बाद में वैल्यू लिख लेता हूँ, इसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। इसी तरह इसको करना तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5, प्लस -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1, प्लस माइनस 3 3 था 9, 2 1 था 2, प्लस माइनस और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा सॉरी, प्लस माइनस 2 1 था 2, प्लस माइनस और 5 3 था 15, 2 2 था 4 और प्लस माइनस 5 0 0, तो -10 हो गया, ये 2 और ये -17 और ये 4, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सेम आ गया या नहीं आया। आंसर हमारा सेम आ गया तो हम लिख देंगे एंड पे हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल राइट हैंड साइड के, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं हम, इसमें हम बिल्कुल वैसे ही बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, इस साइड पे हम सी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी है, वो क्या है जी, बी सी होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल। सबसे पहले हम बी सी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो लिख लें बी सी इक्वल है, सबसे पहले बी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू लिख देंगे, बी की वैल्यू में गिवन है 1 2 -3 और -5। इसके साथ सी है तो सी भी हमें गिवन है -2 6 3 और -9, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -9। दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ -3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5 करते हैं, ठीक है। माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे क्योंकि अगर हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी इकट्ठे लिखेंगे तो। अच्छा जी, अब जो है ना दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ -3 मल्टीप्लाई बाय 6 और प्लस, अब ये दोनों माइनस के हैं तो -5 हम लिख लेते हैं पहले, -5 मल्टीप्लाई बाय -9, ठीक है। प्लस माइनस 2 1 था 2 प्लस 3 2 था 6 6 1 था 6 प्लस -9 2 था 18 माइनस प्लस 3 2 था 6 प्लस हो गया सॉरी 3 2 था 6 प्लस माइनस 5 3 था 15 प्लस माइनस 6 3 था 18 और माइनस प्लस और प्लस 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 ही होता है, 9 5 था 45। प्लस माइनस इसमें से 2 निकालेंगे तो 4 प्लस के, और ये प्लस माइनस 18 में से 6 निकालेंगे तो 12 आ जाएंगे माइनस के, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। इसी तरह प्लस माइनस और 15 में से 6 निकाल देंगे तो कितने बच जाएंगे 9, और 9 माइनस के बच जाएंगे। ये भी प्लस माइनस 45 में से 18 निकाल दें तो 45 में से 18 निकाल दें, 15 में से निकालें तो 7, 3 में से 1 निकालें तो 2 27, और 27 आ जाएंगे प्लस के क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। ये बी और सी आ गए हमारे पास, ठीक है। अब बी और सी हम ट्रांसपोज फाइंड करना है, अब हमने बी और सी का ट्रांसपोज लिख देंगे और इसकी वैल्यू का भी ट्रांसपोज हम लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना है हमने,
रो को कॉलम में चेंज करना है। 4 माइनस 12, देखें ये रो थी कॉलम बन गया, इसी तरह ये भी रो थी और कॉलम बन गया। तो ये बी सी का ट्रांसपोज आ गया। अच्छा, जिसकी राइट हैंड साइड है सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, तो हमें पहले सी और बी का ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा अलग-अलग। सबसे पहले सी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। सी ट्रांसपोज का मतलब है सी का मैट्रिक्स लिखेंगे हम -2 6 3 और -9 और इसका ट्रांसपोज। इसी तरह बी का ट्रांसपोज लिखेंगे तो बी हमारे पास है जी 1 2 और -3 -5, इसका भी ट्रांसपोज। और पहले हमने सी का ही सॉल्व करना है ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज हम सॉल्व करेंगे तो देखिए रो को कॉलम में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा -2 और 6 और फिर 3 और -9, ये हो गया जी सी का ट्रांसपोज। अब इसी तरह बी का ट्रांसपोज फाइंड करना हमने, तो बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है 1 2 -3 -5, इसका ट्रांसपोज लिख लिया। अब इसका ट्रांसपोज सॉल्व करना हमने, तो रो को कॉलम में चेंज कर देना -3 -5, तो बी का ट्रांसपोज भी हमारे पास आ गया, दोनों आ गए। तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज सॉल्व कर सकते हैं। सी ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास आया जी -2 3 और 6 -9। बी ट्रांसपोज का आया -3 2 -5। इनको मल्टीप्लाई कर लें, पहली रो को पहले कॉलम के साथ 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 +3 मल्टीप्लाई बाय 2, और पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई बाय -3 +3 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, उसी तरह दूसरी रो को करना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 +2 मल्टीप्लाई बाय -9। इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई बाय -3 और प्लस -9 मल्टीप्लाई बाय -5, मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस माइनस माइनस और 2 1 दा 2 +3 2 दा 6 माइनस माइनस प्लस और 3 2 दा 6 प्लस माइनस माइनस 5 3 दा 15 6 1 दा 6 प्लस माइनस माइनस 9 2 दा 18 प्लस माइनस माइनस 6 3 दा 18 और माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा 9 5 दा 45। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 और प्लस माइनस माइनस 15 में से 6 निकालेंगे तो 7 सॉरी 9 और प्लस माइनस माइनस 18 में से 6 निकालेंगे तो -12 आ जाएंगे और 45 में से निकालेंगे तो 27, 45 में से 18 निकाल दें तो 15 बन गया, 7 और 3 में से 2 27। ठीक है जी, 27 प्लस के आ जाएंगे। अब देख लेते हैं हमारा आंसर सेम आया या नहीं आया। अच्छा ठीक है जी, हमारा आंसर बिल्कुल एक जैसा ही है। देखिए माइनस यहाँ पे आया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ पे हमने माइनस लगाना, एंड पे लिख देंगे फिर हम हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।